बड़का समाचार के बाद अब भी रहोगे खबर छत्तीसा के। शासन प्रशासन विकास कार्य पर ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र पर करोड़ों रुपया ला स्वीकृत करते ताकि ये सब विकास के लाभ यहाँ के रहवासी मन ला बड़े ही आसानी ले मिल सके। फिर बलौदाबाजार जिला के भटगांव में विकास कार्य पर आए राशि के बड़े पैमाना में दुरुपयोग होवत नजर आवत है। देखो रिपोर्ट। हमन बात करत हन बलौदाबाजार जिला के नगर पंचायत भटगांव के, जहां 2008 में शासन प्रशासन द्वारा नगर के विकास पर कई योजना के तहत लगभग 2 से 3 करोड़ रुपया स्वीकृत कर प्रतीक्षा बस स्टैंड, शासकीय भवन, खेल मैदान, बाजार हाट, पुष्प वाटिका सहित शासकीय कन्याशाला भवन और गुमठी ठेला के निर्माण कराए गए रहे। इस सब के निर्माण हुए लगभग 12 साल ले भी ज्यादा हो गए हैं। अब ये जम्मो भवन जर्जर होके खंडहर में तब्दील हो गए हैं। अब ये सब ले नगर के विकास अवरुद्ध हो गए हैं, जेकर सुध ना तो कोनो जनप्रतिनिधि लेवत है और ना ही प्रशासन के कोनो जिम्मेदार अधिकारी। नगर के रहवासी मन ये सब्बो भवन और स्थल के उपयोग नहीं होने के कारण बड़े पैमाना में शासकीय राशि के दुरुपयोग कर ठेकेदार ला लाभ पहुंचाए और जनप्रतिनिधि मन के द्वारा स्वयं के पाकिट भरे जैसे आरोप लगाए हैं। नगरवासी मन के मानिन तो ये सब खंडहर में तब्दील हुआ थे। भवन और सब्बो गुमठी ठेला के स्थल के संचालन होती तो क्षेत्र के बेरोजगार युवा मन ला रोजगार मिल जाती और आजीविका के साधन भी प्राप्त हो जाती। सरकार ला कोई ऐसे ठोस नियम बनाना चाहिए और निश्चित समयावधि लागू करना चाहिए जेकर ले विकास कार्य में लगे शासन के राशि के दुरुपयोग ना होए और निर्माण करे वाला एजेंसी, ठेकेदार सहित नगर के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि मन ऊपर संचालन नहीं करे के स्थिति में कड़ा कार्रवाई करत हुए विकास कार्य में खर्चा हुए पैसा ला वसूली करे जाए। देखिए, नगर भटगांव एक ऐसा जगह है, बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि 2 करोड़ से ज़्यादा प्रशासन द्वारा सेंक्शन की गई थी। जैसे कि प्रतीक्षा बस स्टैंड है 1 करोड़ की लागत से बनी हुई थी। उसी के जस्ट बगल में पुष्प वाटिका है जस्ट पीछे, जिसमें कम से कम 25 लाख रुपए का जो प्रशासन द्वारा स्वीकृत की गई थी। उसके जस्ट बगल में फिर एक खेल मैदान है जहाँ 13 लाख की खेल मैदान बनना था, जिसका अभी तक किसी प्रकार का प्रशासन का सदुपयोग, पैसे का सदुपयोग नहीं की गई है और अभी तक वैसी बयान के बयान पड़ा हुआ है कि प्रशासन की या यहाँ के नगर की जो अध्यक्ष हैं, सभी पार्षद हैं, इन सभी कहीं कहीं त्रुटि है, इनकी खामियां इनमें। अगर ये सब चाहते तो ये सब सुचारू से चालू हो सकते थे, लेकिन अभी तक विगत 15 वर्ष होने को आ गए हैं, अभी तक इसमें किसी भी प्रकार का कोई पहल नहीं की गई है। और जहाँ गार्डन स्टैंडर्ड होना चाहिए वहाँ पे पूरा कांटे उगे हैं, तो कहीं कि प्रशासन के पैसा का पूरा दुरुपयोग हो रहा है। मैं आशा उम्मीद रखना चाहूँगा कि अति शीघ्र इस काम को गति देने की कृपा कर देते नगर की ओर, तो आज नगर कुछ और हो सकता है। करोड़ के आसपास के भवन बन के तैयार हो गए है, जेकर सक्षम उदाहरण नगर पंचायत भटगांव बस स्टैंड, प्रतीक्षा बस स्टैंड, कन्याशाला, गार्डन, हाट बाजार और खेल मैदान इत्यादि है। इसका अभी तक कुछ उपयोग नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि शासन का पैसा का ये दुरुपयोग हो रहे हैं और मीडिया के माध्यम से मैं शासन को और सत्ता सरकार के पक्ष में रहने वाले नेताओं को भी बताना चाहूँगा इस तरह से पैसा का दुरुपयोग ना करें। आगे बाजार अगर बस में चालू हो जा रहे हैं तो हमारे भटगांव के बहुत सारे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, इसको कुछ न कुछ रोजगार का मुहैया उपलब्ध हो सके। तो सरकार से मेरा यही अनुरोध है कि इस तरह से कुछ ठोस कानून बनाया जाए ताकि सरकार के पैसा का सदुपयोग हो सके। जल्द से जल्द संचालित होना चाहिए और बहुत ज़्यादा दुरुपयोग किया गया शासन के पैसा के। अच्छा, ऐसे कतेक भवन है जेकर अभी पूर्ण होने के बावजूद भी संचालित नहीं हो पाते? ऐसे बहुत सारा भवन है, जैसे कन्या स्कूल है, बस प्रतीक्षालय है, पुष्पवाड़ी का गार्डन है, वहीं पे बगल में बाजार हाट है और खेल मैदान है। का लगते आप मतलब काकर लापरवाही से सारी चीज़ें जो हुए हैं? सीधा ये अधिकारी और कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से हुआ है। तो माननीय तत्कालीन नगर प्रशासन मंत्री अमर अग्रवाल जी के कार्यक्रमों से लोकार्पण हुआ था, किंतु आज पर्यंत 12 वर्ष हो गया, आज तक जो है इस पर किसी प्रकार का संचालन नहीं हो पाया है। इसी वहीं पर जो है शासन की योजना के तहत मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत 13 दुकान निर्माण हुआ है, उसका भी अभी तक किसी प्रकार का संचालन नहीं हुआ है, मंडन नहीं हुआ है। वहीं पर एक सुलभ शौचालय का निर्माण हुआ है 6 लाख रुपये का, उसका भी वही स्थिति है। पुष्प वाटिका का निर्माण 30 लाख रुपये का स्वीकृत हुआ था, जिसमें
70% काम जो है उस समय पूर्ण हो चुका था, किंतु इस 12 वर्षों में किसी भी नगर पंचायत के जनप्रतिनिधि द्वारा या अधिकारियों द्वारा किसी प्रकार का कोई जो है ध्यान नहीं दिया गया, जिसकी वजह से आज भी वही के वही अधूरा पड़ा हुआ है। उसी के बगल में 17 लाख रुपये का जो है उन्मुक्त खेल मैदान शासन की स्वीकृति मिली थी, जिसके अंतर्गत जो है लगभग 70-75% जो है कार्य पूर्ण हो चुका था, जो आज भी 12 वर्षों बाद भी वही। वर्तमान नगर अध्यक्ष के मानिन तो ये सब्बो कई बछरले बने भवन और गुमठी निर्माण होके संचालित नहीं होना, शासन के पैसा के दुरुपयोग नहीं होना बताए जावत है। हालांकि ये सब्बो भवन में शासन प्रशासन के करोड़ों राशि लगे हुए हैं और सब्बो भवन स्थल जस के तस पड़े हुए हैं। 15-20 साल से ऐसे कई जगह है जहां निर्माण कार्य शासन का पैसा लगा है, वहां उपयोग अभी नहीं हुआ है, जस के तस पड़ा हुआ। कौन कौन से स्थल है? बहुत सारा ऐसा जगह है जहां पैसा लगा है लेकिन अभी तक उपयोग में नहीं है, जैसे कि पुष्प वाटिका है, खेल मैदान है, नया बस स्टैंड निर्माण हुआ है, हाट बाजार है। करीब 8 साल पहले स्कूल कन्याशाला का निर्माण हुआ है, 45 लाख करीब का, 49 करीब लाख का, वो भी जर्जर की हालत में पड़ा है, अभी उपयोग नहीं है। ऐसे और कई होंगे, करोड़ों का मान के चलते हैं कि ऐसा। तो क्या ऐसे भवनों को या तो फिर स्थलों को संचालित करने शासन प्रशासन को ऐसा कोई ठोस कदम या ऐसा कुछ समय अवधि निर्धारित करना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैं मीडिया के माध्यम से इस बात को पहुंचाना चाहूँगा शासन प्रशासन तक कि जैसे कि कोई भी निर्माण होता है, एक निश्चित समय अवधि तक उसका उपयोग शुरू हो जाए। ऐसे में अब देखना ये हो ही कि ये सब्बो भवन और स्थल के संचालन कर जिम्मेदार अधिकारी मन ला का कुछ निर्देश जारी करे जाते और दोषी मन के खिलाफ का कुछ कार्रवाई करे जाते। बिलाईगढ़ ले संदीप पटेल की रिपोर्ट।